Anshika from Texas, USA, and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, today I'm overjoyed क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी हैं चंदा कुकरेजा जी फ्रॉम चंबा हिमाचल प्रदेश. फ्रेंड्स, चंदा जी जो है बहुत सारी सेवा करती हैं गोलोक एक्सप्रेस में, जैसे एंकरिंग की सेवा, पॉडकास्ट की सेवा एंड मेनी मोर. Not only that, friends, but चंदा जी जो है मेरी मासी भी है, and I'm so excited to have her here in the studio today. हरी हरी बोल मासी, हरी हरी बोल. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल. थैंक यू अंशिका. और आप ही की तरह मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ आज के गपशप के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल मासी. वैसे तो मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, but for our viewers, please introduce yourself. जय श्री कृष्ण एवरीवन. मेरा नाम चंदा है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ. मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 डॉटर्स हैं. और मैं एक डांस टीचर हूँ. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल मासी. तो आप I hope viewers आप get to know you a little bit more. So मासी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है. सो आपने गोलोक एक्सप्रेस को क्यों ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? अंशिका, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मदर हमेशा बोला करते थे कि हमें हर टाइम भगवान जी का नाम लेना है. इतनी बुद्धि तो नहीं थी कि हम लोग हर टाइम भगवान का नाम लें, बट ये ब्रेन में था कि हमें हर टाइम भगवान जी का नाम लेना चाहिए. तो एक सत्संग में मेरे को प्रीति भाभी मिले थे और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दें, जहां पे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती थी या फिर हरि बोल लिख सकती थी या कोई भजन शेयर कर सकती थी. तो मुझे लग रहा था कि जब भी मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करूंगी तो एटलीस्ट 2-3 बार एवरी डे में हरि बोल पढ़ लूंगी या लिख लूंगी, तो इतना ही मेरी भक्ति के लिए काफी होगा. तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया 2017 में. और उसके बाद मेरी नेबर रजनी भाभी, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती हूँ. तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, बट बाद में मैंने ज्वाइन करा और कॉन्टिन्यूटी में तब से भागवत गीता का अध्ययन कर पा रही हूँ. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. 2017. So considering that मासी, आपको almost 6 years हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस पे, and that's a wonderful achievement. So I'm sure आपने बहुत सारी devotional practices की होंगी. So would you like to share them with us? एग्जैक्टली कि प्रभु की कृपा से मैंने समझा कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. मैंने एवरीडे चैंटिंग करना स्टार्ट किया, भोग लगाना स्टार्ट किया, आरती करना स्टार्ट किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरीडे मैंने सत्संग अटेंड करना स्टार्ट किया. तो उससे मेरी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई. हरी हरी बोल. बिल्कुल. आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आप चैंटिंग कर पा रहे हैं. मासी, जब मैंने पहले चैंटिंग करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी. तो आपको कोई ऐसी डिफिकल्टी होती थी पहले कि मैं कैसे चैंटिंग करूं? मेरी लाइफ में अंशिका, मुझे लगता है 3 काम तो मैं कभी नहीं कर सकती थी. एक चैंटिंग करना, एक सूप बनाना और एक योगा करना. मुझे ऐसा लगता था ये मोस्ट डिफिकल्ट काम है. बट जैसे जैसे मैंने एफर्ट्स करे, क्योंकि चैंटिंग की मैंने इंपॉर्टेंस समझी, और मुझे लगता है, मुझे याद है आज भी, जब मैं माला लेके फर्स्ट टाइम बैठी ना, तो मैं ऐसे ही देखती रह गई कि ये माला कब खत्म होगी. और माला करते हुए मुझे पूरी दुनिया के काम याद आ रहे थे. कभी ऐसा लग रहा था कि फेस पैक लगा देती हूँ, अगर मंदिर में बैठी होती तो ऐसा लगता था मंदिर ही साफ कर देती हूँ, बच्चों को मालिश कर देती हूँ, वेजिटेबल्स बना लेते, कुछ भी कर लेती हूँ, बट ये माला मेरे से नहीं होगी. बट अब प्रभु की इतनी कृपा हो गई है, क्योंकि मैं एवरीडे प्रैक्टिस करती रही माला करने की, चैंट करने की, उठते बैठते चलते फिरते चैंट करने की, कि अब मैं प्रभु की कृपा से 168 राउंड्स भी ओकेजनली, जैसे एकादशी पे या निर्जला एकादशी पे, मैं ऐसा कर पा रही हूँ. और सच में ये मैं रियली अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल मानसी. आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मैंने भी ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि पहले तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था कि एक माला, हाउ एम आई सपोज टू डू इट 108 टाइम्स. बट फिर थोड़ा आसान होता जाता है. लाइक एनी अदर प्रैक्टिस, आप कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सो इट जस्ट कम्स नेचुरली विद टाइम. तो मासी, आप इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रही होंगे, तो आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एंड इम्पैक्ट हुआ होगा. तो आप हमारे साथ वो बताएंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस फील हुए हैं?
बिल्कुल अंशिका, मेरी लाइफ तो मुझे लगता है बिल्कुल यू टर्न लेके कंप्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे याद है कि एवरी टाइम, मुझे याद है कि हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो मुझे रोना ही होता था। किसी ने भी कुछ बोल दिया तो मैंने रोने लग जाना, या कोई काम नहीं हुआ तो मैंने रोने लग जाना। बट मैं सभी के सामने नहीं रो सकती थी, मुझे वॉशरूम चाहिए होता था जहां मुझे जल्दी से भाग के वहां मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। एवरी डे मुझे लगता है शायद मैं सोचती तो थी ही कि मैं रो लेती हूँ, और हर टाइम मैंने रोना रोना रोना, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, कुछ कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा था। और जब से मैंने ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया और सत्संग अटेंड करना स्टार्ट किया, मैंने प्रेजेंट सिचुएशन को जीना सीख लिया। अब मुझे लगता है कि मैं रोना भी है अगर मुझे, तो मुझे भगवान जी के लिए रोना आता है कि भगवान जी आप मुझे अपनी शरण में ले लो। और मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को जीना इतने अच्छे से सीख गई हूँ, मुझे अब हर एक टाइम आप मुझे किसी भी सिचुएशन में रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वहां पे हर एक सिचुएशन में हैप्पी रहना मैंने सीख लिया है। और ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे ड्रास्टिक चेंज है। ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा चाहिए क्या? हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करके ही सीखी है। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। बिल्कुल मासी, ऐसा ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे साथ एंड मेरे साथ भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस आते थे, डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स आते थे जब मैंने भक्ति को नहीं ज्वाइन किया था। पर जब हम भक्ति ज्वाइन करते हैं, नॉट ओनली हम भगवान के पास जाते हैं, पर वी लर्न वे ऑफ लाइफ कि हमें कैसे रहना है, कि हम इस अर्थ पे, इस दुनियादारी वाले अर्थ पे भी फुल टू हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट गोलोक एक्सप्रेस has taught us कि हम जब प्रेजेंट में रहेंगे, we're going to live what we have right now, ना कि पास्ट की सोचनी है, ना कि फ्यूचर की सोचनी है, जो अभी हो रहा है उसमें रहेंगे, then we can stay 100% happy। and of course हम अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम खुश हो नहीं सकते, तो हमेशा भगवान की तरफ चलना है। मासी, बिल्कुल इतने एक और सारे बात मैं बताती हूँ कि जैसे पहले अगर मैं कभी पार्टीज में भी जाती थी ना, तो अगर किसी ने कुछ बोल तो दिया तो मेरा वहीं पे रोना स्टार्ट हो जाता था, मेरा मूड खराब हो जाता था और वो पार्टी स्पॉइल। लेकिन अब अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, आज अभी अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय कर लेती हूँ, कल रो लूंगी। और सच में अब तो मेरे को जिंदगी जीने में आनंद ही आ गया है। ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं पहले लाइफ को काट रही थी और अब मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ। बिल्कुल। and I feel like all of this is a divine experience, it feels like a divine experience for me and you। तो आपका कोई और डिवाइन एक्सपीरियंस है मासी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ तो डिवाइन एक्सपीरियंस की एक बड़ी लिस्ट है। इतने सारे मेरे पास डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, बट उसमें से एक जो मेरा बड़ा फेवरेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बैक में जब मेरी डॉटर्स हो गई थी तो उसके बाद बहुत ज्यादा पेन होता था, इतना पेन कि वो बेयर नहीं कर सकती थी, और मैं बहुत परेशान रहती थी उसकी वजह से। मैंने हर एक तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करी, डॉक्टर्स के पास गई, मसाज कराया, एलोपैथी की मेडिसिन ली, होम्योपैथिक मेडिसिन ली, मतलब हर एक चीज मैंने ट्राई कर ली, लेकिन वो मेरा पेन खत्म नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं बड़ी ही निराश होके ना मंदिर में बैठी थी और भगवान जी के आगे रो रही थी, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान जी, मुझे लगता है कि ये पेन मेरा मरने तक ठीक नहीं होगा, तो इट्स ओके, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ऐसे ही चलूंगी, और कोई बात नहीं अगर यही चलेगा तो इट्स ओके। पर मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बंद नहीं किया, मैंने एवरीडे सत्संग्स लगाए, चैंटिंग, माला जाप, ये सब कुछ करा। और मैं देख रही थी कि नियर अबाउट 8 to 10 मंथ्स के बाद एक किसी डिवोटी ने सत्संग में बताया कि उसके बैक में बहुत पेन थी और वो पेन ठीक हो गई। जैसे ही मैंने ये सुना ना, मैं अपनी बॉडी को ऐसे करने लगी कि हाँ यार, मेरी बैक में भी तो कितना पेन था, और वो पेन गायब हो गया। तो मैं उस टाइम भगवान जी के साक्षात दर्शन कर पा रही थी कि भगवान जी अपने भक्तों के कष्टों को खत्म कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलने देते, और ये सच में मेरे लिए बहुत डिवाइन था। 100% मासी, बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड जब हम भगवान की तरफ चलते हैं, हमारी हिडन डिजायर, हमारे जो भी कष्ट होते हैं, भगवान हमेशा हटा देते हैं, क्योंकि भगवान जो है हमसे प्यार करते हैं एंड ही वांट्स कि हम भगवान के पास जाएं। बट हम यूजुअली भगवान को इग्नोर कर देते हैं।
इट्स इम्पोर्टेंट कि हम समझे कि भगवान wants us कि हम उनकी तरफ चले, एंड आई थिंक डिवाइन एक्सपीरियंसेस आर अ वंडरफुल वे एंड प्रूफ ऑफ दैट। मासी देखिए, मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ कि बिफोर जॉइनिंग गोलोक एक्सप्रेस मेरे साथ बहुत सारे डिफरेंट के प्रॉब्लम्स आते थे। सो आई वांट यू टू कंपेयर योरसेल्फ कि जब बिफोर जॉइनिंग गोलोक एक्सप्रेस आपके साथ डिफिकल्ट सिचुएशन आते थे तो हाउ वुड यू डील विद देम, एंड अब जो आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन आ रहे हैं, अब आप कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ डील करते हैं? अंशिका, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन ना डिफिकल्ट लगती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सिचुएशन द बेस्ट है, भगवान जी हमारे लिए द बेस्ट करते हैं। और अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती भी है ना, तो हमारे पास उसका इलाज है। हमारे पास इतनी सारी चैंटिंग है, क्योंकि मैंने चैंटिंग के महत्व को समझा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी हम चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है 1 सेकंड में प्रभु हमारे सामने आ जाते हैं, और डिफिकल्ट सिचुएशन तो फिर मतलब ही नहीं। अगर भगवान जी ही आपके साथ हैं तो कोई सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं होती। और मैंने ये समझ लिया है कि भगवान जी आपको जिस भी सिचुएशन में डालते हैं वो द बेस्ट होती है, आपके लिए परफेक्ट होती है, जिससे आप बहुत सारी लर्निंग्स लेते हो। तो अब मैं नहीं बोल सकती कि मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, इनफैक्ट होती है, बट उसको मैं अब डिफिकल्ट नहीं लेती, मैं उसको प्रभु की कृपा। मोस्ट डेफिनेटली मासी, यही होता है जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें वो द बेस्ट लगती है हमारे लिए, हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखता है। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है जो मेरी लाइफ में आया है। पहले मैं बहुत पैनिक कर जाती थी, एंड आई थिंक डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती थी मेरे लिए, एंड इवन इफ इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, मतलब कुछ सिंपल सी भी सिचुएशन आ गई, हम उसमें सिर्फ नेगेटिव निकालते थे। बट अब हम नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव निकाल पा रहे, द बेस्ट होगी ये, जैसे आपने कहा हमारे लिए सिचुएशन। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात अंशिका आप कर रहे हो ना, इसमें एक एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ। पहले अगर हमारे साथ कोई गलत करता था तो हम लोग क्या करते थे, यार ये इस इंसान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन अब हमने ना सिक्के के दूसरे पहलू को देखना भी स्टार्ट कर दिया है, कि अगर उसने ऐसा किया तो यार पीछे से चेक तो करते हैं कि क्या उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, क्या उसकी कोई मजबूरी तो नहीं रही होगी कि उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो अब वो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकालना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल। समवन फेमस ने ऐसा कोट बोला था कि हम जो सिर्फ सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। सो वी स्टार्ट लुकिंग बिहाइंड द पेजेस, एंड आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल चेंज दैट वी कैन डेवलप इन आवर लाइफ। मासी, गोलोक एक्सप्रेस में तो बड़े सारे फीचर हैं, एंड इंक्लूडिंग जो अब आज हमने इतने सारे का लिस्ट भी बताया, पर आपका फेवरेट फीचर क्या है? जब अंशिका में छोटी थी ना, तो मेरे ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे, और मैं सुनती भी थी कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि ना इतने सारे जमाने तक जो है वो तपस्या करते थे, और उनको भगवान जी नहीं मिलते थे, फिर भी बहुत डिफिकल्टी होती थी भगवान जी को प्राप्त करना। तो मुझे ऐसा लगता था कलयुग में इतना इजी थोड़े है भगवान जी को पाना, हम लोग इतनी तपस्या कहाँ कर सकते हैं पुराने जमाने के ऋषि मुनि की तरह। लेकिन मुझे गोलोक एक्सप्रेस के जो डिवाइन एक्सपीरियंस की सीरीज है उससे पता चला कि हमें कलयुग में भी हम लोग भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इजिएस्ट ट्रिक, सिर्फ हरि नाम करके, भगवान जी का नाम सिमरन करके हम भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने भी महसूस किया कि जब से हम लोग भगवान जी का नाम जाप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, तब से मैंने भगवान जी को हर क्षण हर पल अपने आसपास महसूस किया। और इसीलिए मुझे गोलोक एक्सप्रेस की डिवाइन एक्सपीरियंस की सीरीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने हमें भगवान जी के रूबरू करवा दिया कलयुग में, कलयुग जैसे वातावरण में। तो थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। बाकी अगर गोलोक एक्सप्रेस की बात की जाए कि उसमें क्या क्या फीचर्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि 1.5-2 घंटा तो मेरी बात कहीं नहीं जाएगी। एक्चुअली ये ऐसा ही है, गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको और जानना है गोलोक एक्सप्रेस के बारे में एंड द डिफरेंट फीचर्स एंड द डिफरेंट सत्संग्स all there is, so you can definitely go check that out on the Golok Express's YouTube channel, and there is more links in the description below.
तो मासी, जैसा आप कह रहे थे कि गोलोक एक्सप्रेस का डिवाइन एक्सपीरियंस की सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन सीरीज देयर इज, एंड आई थिंक डिवाइन एक्सपीरियंस की सीरीज से हमें प्रूफ मिलता है, जैसे आपको प्रूफ मिला कि भगवान है और भगवान हमारे रूप में हो सकते हैं। अगर हमारे पास प्रूफ ही नहीं होगा कि भगवान है, we're always gonna have that little bit of skeptical, we're always gonna be a little skeptical कि भगवान है कि नहीं है, हमेशा ऐसा लगेगा। बट बिकॉज ऑफ द डिवाइन एक्सपीरियंस सीरीज हमें ऐसा लगता नहीं है anymore, we know कि भगवान है and we actually put our full trust into भगवान, and that's all because of that one divine experience series. And if you would like to go check that out, you can also go check that series out. मासी, देखिए, आपकी तो 2 बेटियां भी है एंड आई एम श्योर आपको घर के बहुत सारे काम करने होंगे, तो आपके पास टाइम कैसे बनता है? अंशिका, जब तक मैंने गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था ना, तब तक तो मैं भगवान जी को यही बोलती थी कि शायद ना भगवान जी बड़ी बाइसिंग करते हैं। सभी लोगों को तो 24 आवर्स दिए हैं, लेकिन मुझे शायद 18 आवर्स दिए हैं, क्योंकि मेरा काम ही कंप्लीट नहीं होता था। मैं तब मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों मेरा काम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एक तरह से डिप्रेशन में ही मैं चली गई थी। मैं हर टाइम यही सोचती रहती थी कि क्यों किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा होगा तो कैसा होगा, मतलब लाइक नेगेटिव थॉट्स जो थे मेरे अंदर बहुत चलते रहते थे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है। लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने एवरीडे सत्संग लगाए, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं उसको वेस्ट करती थी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में। लेकिन अब मैंने उसको डिवोशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया। हर टाइम जो भी हमारे पास टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना खाना बना रहे हैं, या फिर कोई भी घर का काम कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हम हर टाइम जो है वो चैंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि कोई ऐसी पार्टीज वार्टीज होती थी ना, तो मैं उसमें बहुत परेशान रहती थी जाने को, और मुझे कभी, मैं ऐसे ड्रीम में भी नहीं सोच सकती कि किसी पार्टी में जाके मुझे भगवान जी याद आएंगे, हो ही नहीं सकता। बट अब अगर पार्टीज वार्टीज में जाना पड़ जाए, तो मुझे लगता है मेरा जैकपॉट लग गया, जहां पे मैं इतनी सारी चैंटिंग कर सकती हूँ, मेरे पास इतना सारा टाइम होता है। तो डिवोशनल प्रैक्टिसेस करने के लिए ऑटोमेटिकली मेरा टाइम बनता गया, और मैं अब ये बोल सकती हूँ कि भगवान जी ने शायद मुझे 24 में से 26 आवर्स दे दिए हैं, क्योंकि मैं अब हर एक काम को इतना परफेक्टली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन इतना अब शांत होता है कि आनंद ही आ गया है हर एक काम को करने में भी। यस मासी, यस, यही होता है। देखिए, हम अपनी जो 24 आवर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम जो है डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज करने में लगा देते हैं, हमें पता भी नहीं होता, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव नॉर्मलाइज्ड एज एक्टिविटीज, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। लाइक अगर कोई 3 घंटा टीवी भी देखता है तो दैट्स नॉर्मल, 3 घंटा तो टीवी तो देखना ही होता है, दैट्स एंटरटेनमेंट। बट हमें ये नहीं पता कि ये डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं, एंड दिस इज वाई हमारा टाइम नहीं बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, सो मे बी वी हैव टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स एंड नॉट ब्लेम समवन कि भगवान जी ने तो टाइम नहीं दिया होगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई हमें अपने अंदर देखना है। And friends, if you want a little more in depth about the time management and how you can manage time, you can always go check that out on Golok Express's YouTube channel. Golok Express is like amazing, and आजकल बहुत सारे live सत्संग भी चल रहे हैं, and I think आप सब, if you check those out, that will really help you and benefit you. मासी, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। I think I'm really able to relate to you, and जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मेरे तो बहुत सारे मिथ थे बिफोर ज्वाइनिंग गोलोक एक्सप्रेस, पर जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो वो सारे मिथ मतलब भाग गए। तो आपके कोई ऐसे मिथ थे? अंशिका, मुझे जो मेरा सबसे बड़ा मिथ था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगी ना, तो अगर मैं उसको नहीं कर पाई तो भगवान जी मुझे श्राप दे देंगे, मुझे पनिश कर देंगे। और इसी चक्कर में कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती ही नहीं थी। मेरा बहुत मन करता था कि मैं व्रत रखूं, लेकिन मेरी सोसाइटी में भी यही बोला जाता था कि अगर आपने एक बार व्रत रखना स्टार्ट किया तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो मुझे डर ही लगा रहता था कि अगर बाई चांस मिस हो गया, कई बार मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा या किसी पार्टी में, शादी में जाना पड़ा, तो मैं कैसे करूंगी, नहीं हो पाएगा। और फिर अगर नहीं हुआ तो भगवान जी तो मुझे पनिश करेंगे, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, तो फिर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और इसलिए मैंने
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी ही नहीं, कोई मैंने व्रत रखा ही नहीं। बट जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया और मैंने एकादशी व्रत के फास्टिंग का जो है इंपॉर्टेंस समझी, इससे क्यों इसको किया जाता है और कैसे हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से प्रभु की कृपा से मैं फास्टिंग कर पा रही हूँ। और अगर पहले की फास्टिंग की बात करूँ ना, अगर ओकेजनली मैं कभी रखती भी थी तो मुझे लगता था फास्टिंग है, उसमें क्या बनाएंगे, कैसे खाएंगे, ये गंदा है, ये साफ है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर फास्टिंग भी करनी है तो उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो चैंटिंग करनी है, भगवान जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, ना कि खाने की तरफ ध्यान देना है। तो ये मिथ जो था वो मेरा गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद ही बर्स्ट हुआ कि हमने भगवान जी से प्यार करना है, उनसे शुद्ध भक्ति मांगनी है, ना कि हमने उनसे डरना है। यस मासी, ऐसा ही होता है। मासी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने कभी ये सेइंग सुनी है, वन इज बेटर देन नथिंग? यस, सुनी तो है बिल्कुल। या तो भगवान के साथ भी यही होता है कि अगर हम भगवान को एक बार भी याद कर ले, एक बार भी व्रत रख ले, तो दैट इज बेटर देन हम कभी ना करें। ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल, पहले हम लोग हर एक काम को भी तो ऐसे ही करते थे कि यार वॉक पे जाना है, एक दिन की वॉक से क्या होगा। बट जब हम एक दिन भी वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी रूटीन बन जाती है। वैसे ही अगर हम एक दिन भी भगवान जी को याद करेंगे, आपने शायद सुना भी होगा कि कलयुग में हम अगर एक बार भी भगवान जी का नाम लेते हैं तो हम लोग तर जाते हैं। तो अगर हम वन टाइम, सिंगल टाइम भी बोलते हैं ना, तो हम लोग बच जाएंगे इस जन्म मरण के चक्कर से। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में आके समझ में आया कि हम लोगों को इतना सारा कुछ मिलने वाला है अगर हम भगवान जी का एवरीडे रेगुलरिटी के साथ नाम लेते हैं। तो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, 1000 करोड़ टाइम्स मैं बोल सकती हूँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस। एंड मासी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमारा टाइम हो रहा है, we're coming to an end. So I want to ask you one last question, and that would be a suggestion for our new Golokians and our new devotees. ओके, सो मुझे लगता है कि अगर हम लोग सभी हैप्पी ही रहना चाहते हैं, है ना, लेकिन अगर हम बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे अगर मेरी डॉटर्स को देखा जाए तो मेरी एक डॉटर 5 इयर्स की है और एक 8 इयर्स की है, वो दोनों मेरी डॉटर्स भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो गोलोक एक्सप्रेस से इतनी प्यारी प्यारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बताई है कि कोई भी इसको इजीली कर सकता है। एंड यू कैन ट्राई, जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, एवरी डे चैंट करने की कोशिश करो, भोग लगाने की कोशिश करो, आरती करने की कोशिश करो, एंड यू विल फील डेफिनेटली हैप्पी, डेफिनेटली सेटिस्फाइड। बस यही बोलना चाहूंगी अंशिका। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है फ्रेंड्स, कि हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने, इतने बड़े बड़े जंप्स नहीं लेने, जिस छोटे छोटे स्टेप्स है लेने। गोलोक एक्सप्रेस में हमारे यहाँ एक सेइंग है कि दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो वॉक करो, वॉक नहीं कर सकते हो तो क्रॉल करो, क्रॉल नहीं कर सकते हो तो रेंगो, पर कभी रुको मत। नेवर स्टॉप ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। कैसे भी करके छोटी छोटी टैगलाइंस को मेमोराइज करो, एक दिन कुछ करो, कभी भोग लगा लो, कभी अपनी फैमिली के साथ आरती कर लो, कभी वीडियो वीडियो भी सुन लो, सत्संग भी सुन लो, डू एनीथिंग बट नेवर स्टॉप डूइंग डिवोशनल प्रैक्टिसेस, क्योंकि इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि then is the only way we're going to get happiness. तो अगर हमें हैप्पीनेस रहना है, हैप्पी रहना है, एंड वी वांट हैप्पीनेस, तो हमें रोज कुछ ना कुछ छोटी सी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, दैट्स गोना काउंट, बिकॉज भगवान क्वांटिटी नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं भाव। तो thank you so much Masi for joining us today, and thank you so much viewers for joining us today as well. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हर मन मंदिर। थैंक यू सो मच अंशिका। दुख दर्द भूल दुख दर्द जाइए, भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति विहीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। बोल।